सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभय दुबे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सैयद असलम जेडीएस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी, ताल दोनों तरफ से ठोकी जा रही थी, आप भी कांग्रेस भी कह रहे थे 130, 35, 150। जो ये आंकड़े आ रहे हैं, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। लिंगायत वोट बैंक के अलावा ऐसा कोई वोट बैंक बिल्कुल लामबंद होते हुए आपके पक्ष में नहीं दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? संदीप, धन्यवाद आपके शो पे बुलाने के लिए। संदीप, आपके हिसाब से लिंगायत वोट के अलावा बाकी नहीं दिख रहे। मेरे हिसाब से जो मेरे पास अभी फीडबैक आया है वो भी 3 बजे तक का एग्जिट पोल, अभी 6 साढ़े 6 वाला एग्जिट पोल का फीडबैक नहीं आया मेरे पास कोई, अभी शायद वो हुआ भी नहीं हुआ होगा। जो 3 बजे तक का है उसमें हम 100 से ऊपर हैं और कांग्रेस भी लगभग 98, 90 ऐसे, मतलब 90 और 98 के बीच में है। तो जो मेरे पास एग्जिट पोल कर रहा है जो आंकड़ों का, हाँ, जहां तक तो मतलब अटकी हुई है ये लड़ाई आपके पास। मैं आपके भी सोर्सेज को बिल्कुल मुकम्मल मानूंगा, तो मतलब टू क्लोज टू कॉल हो रहा है, आप ये मान रहे हैं कर्नाटक का चुनाव? मैंने अभी निवेदन किया कि ये 3 सवा 3 तक का था, अभी 6, क्योंकि एग्जिट पोल जब फाइनल आता है वो हमेशा टेली रिवाइज होती है, उससे ठीक जानकारी आती है। ये जो जितनी जानकारियां आपके पास भी हैं, जब बाकी चैनल्स के पास भी, वो सबके सब 3 बजे तक का है। जरा कृपा कर जरा आपके ही शो पे कल आ जाएंगे, आप ही के शो में आप रिवाइज करेंगे डेटा जितना है, या आप खुद ही रिवाइज करेंगे, क्योंकि जब एग्जिट पोल फाइनल एग्जिट पोल आएगा। और सुनिश्चित, अगर आप कह रहे हो कि मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ है, तो दिखता है वो पीएफआई का जो पीएफआई पे जो सपोर्ट लिया, जहाँ एसडीपीआई का जो सपोर्ट लिया, जहाँ जो जिस प्रकार से वहां पर कहा गया कि हम मुसलमानों के लिए अलग से, या मिनॉरिटीज के लिए अलग से हम स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे, 10,000 करोड़ रुपए की, शायद मेरे ध्यान में आता है, बात की गई, तो उसमें से एलोकेशन की जाएगी बजट में से। तो वो दिखता है कि वो हुआ है। अगर हुआ है तो उसका आपके हिसाब से उसका रिवर्स पॉलिटिशन नहीं हुआ तो नहीं हुआ होगा, वो आपका मानना है। तो मतलब जो मुद्दे और रणनीति बनाने में जो बीजेपी को महारत हासिल है, आप राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज ज्यादा, ध्रुवीकरण भी, और प्रधानमंत्री ने अपनी छवि, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता, प्रधानमंत्री वॉज द ड्राइविंग फोर्स। स्थानीय चेहरे और अंतरकलह और राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय स्थानीय मुद्दे क्या ज्यादा हावी होते दिखाई दिए? ये रणनीति थोड़ी सी आपकी बैकफायर कर गई क्या? मैं ये चाहूंगा कि आप कृपा कर प्रधानमंत्री जी की जो स्पीचेस हैं, मैं उसमें से कोई टेक्स्ट आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मैंने डिटेल कर सारी स्पीचेस उनकी सुनी वहां पर जो थी। उसमें उन्होंने स्वच्छ भारत की बात की, 48 लाख शौचालय की बात करी, टैप वाटर के थ्रू 1 करोड़ 1 लाख लोगों को नल के थ्रू पानी की बात करी, आवास योजना की बात करी, उज्ज्वला स्कीम में 38 लाख लोगों को गैस, 38 लाख बहन को गैस सिलेंडर की बात की, आयुष्मान भारत के अंतर्गत 32 लाख लोगों को उसमें रजिस्टर किया, और कोई 14.5 लाख लोगों को इसकी सब चर्चाएं उनकी पब्लिक स्पीचेस में से मैंने निकाले हैं। तो ये क्योंकि आपको वो सूट करता है, आपको तो नॉट ह्यूमन पर्सन, मतलब मीडिया को सूट करता है कि जो वो पिक करना चाहता है वो संक्षेप पिक करता है। तो नैरेटिव तो उन्हीं बातों पे बना ना। देखिए, बजरंग बली का एक नैरेटिव बना, एक जुबान फिसली, और कांग्रेस ने 9 बॉल की, आपको फ्री हिट का मौका दिया, प्रधानमंत्री ने कहा 91 गालियां दी हैं, कांग्रेस ने पलटवार किया कि भाई अपनी समस्याएं गिनवा रहे हैं, लोगों की समस्याएं नहीं सुन रहे हैं प्रधानमंत्री। ये भी हुआ। वो तो ठीक है, मीडिया चौक वाली खबरें ज्यादा पकड़ता है, आपकी बात दुरुस्त है, मैं उसको कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। मैं जो जहां मैं रुक गया था, मैं उसको अगर आगे जारी रखूं तो 18 इश्यूज और हैं जो ओवरऑल अलग अलग भाषणों में अलग अलग ढंग से जिक्र आए, परंतु मूल मुद्दा आप बजरंग बली की बात भी करें या बजरंग दल की बात करें, तो दिखता है ना कि इंटेंशन के पीएफआई ऑलरेडी बैन थी, और उसके साथ बजरंग दल जोड़कर एक नैरेटिव आप बिल्ड करना चाहते थे, आप एक वोट बैंक को खुश करना चाहते थे। केरला स्टोरी जो है वो आईएसआई के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ है, परंतु कांग्रेस को वो आतंकवाद एज ए टूल यूज करना है मुसलमान वोट खुश करने के लिए, हालांकि वो होने वाला नहीं है। ये जरा अंततः इसका भी आउटकम, इस पर मैं आपके पास चुनाव के रिजल्ट के बाद बैठूंगा। ये जो परसेंटेज चार्ट आज आप लेकर बैठे, तब फिर बैठेंगे और उसमें ये भी देखेंगे तो मुसलमान वोट क्या। देखिए, एग्जैक्ट पोल नहीं है ये, हमारा एग्जिट पोल है। हम अमूमन सही भी साबित होते हैं, पर क्या प्रधानमंत्री, आपने कहा क्लोज कॉन्टेस्ट, 3 बजे तक का आपने जो आंकड़ा बताया क्लोज कॉन्टेस्ट है, तो ये क्लोज कॉन्टेस्ट प्रधानमंत्री ने उसे ड्राइव किया, या दरअसल एंटी इनकम्बेंसी इतनी हावी थी और स्थानीय लेवल पर एक नाराजगी आ गई थी, वो चस्पा हो गया था भ्रष्टाचार का मुद्दा, उसे प्रधानमंत्री ने अपनी क्रेडिबिलिटी की बिना पर इसे क्लोज कॉन्टेस्ट बना दिया? वरना स्थानीय स्तर पर बीजेपी
काफी पिछड़ती दिखाई दे रही थी शुरू में। देखिए, हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा एक व्यक्तित्व है जिसके चलते हुए हम उनके साथ कैंपेन में जाते हैं। अब बाकी पार्टी के पास नहीं है, ये उनकी कमी या उनकी दिक्कत होगी, परंतु हमारे पास तो है, तो हम इसलिए मोदी जी हमारे लिए कैंपेन स्पीयर हेड भी करते हैं। परंतु जो मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो मैं पढ़कर सुनाता हूँ, जैसे 20 बकरी 1 भेड़ लगभग 354 करोड़ रुपए इस पे खर्चा गया। ये तो ऐसी चीजें जो हमारे ध्यान में नहीं आती। इस पे 2 लाख मछुआरों के लिए, 10 लाख किसानों के, 20 लाख गरीब बच्चों वो तो गिनवा दिया आरपी सिंह, वो प्रधानमंत्री ने। ये अलग अलग मैं जो कह रहा हूँ, इसलिए आपको लोगों को जो समझ में आ रहा है मुद्दा समझ में आ रहा है, आपको जो समझ में आ रहा है लोगों में मीडिया क्या गूंज नहीं सुनाई दी? अभय दुबे, आप भी जो ताल ठोक रहे थे 40%